दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग वो होंगे जो भविष्यवाणी पर यकीन रखते होंगे और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भविष्यवाणी पर यकीन नहीं रखते होंगे। लेकिन आज आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने अभी जो हमारी दुनिया में हो रहा है या होने वाला है उसमें से ज़्यादातर बातें पहले ही बता दी थी। जैसे अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति एक अफ्रीका की नस्ल से यानी काला होगा और यकीनन बाराक ओबामा के रूप में ऐसा हुआ भी था, और रूस के टुकड़े होंगे। रूस दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन जाएगा। पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे। पूरा यूरोप तबाह व बर्बाद होकर एक बंजर जमीन बन जाएगा। अमेरिका में 2 स्टील के परिंदे तबाही मचा देंगे। यकीनन ऐसा हुआ था 9/11 के हमले में, और पूरे यूरोप पर मुसलमानों का राज होगा। आखिर कौन थी ये औरत और इसकी और भी भविष्यवाणी क्या थी? उसने रूस और रूस के राष्ट्रपति पर क्या भविष्यवाणी की थी जो अभी साबित हो रही है? और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा बंगा की, जिनकी पैदाइश 3 अक्टूबर 1911 को बुल्गारिया में हुई थी। उनकी पैदाइश समय से पहले ही हो गई थी, इसीलिए उनका जिस्म बहुत ही कमज़ोर था। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि ये ज़्यादा दिन नहीं जीने वाली हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनका जिस्म पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया था। इनके फादर ने वर्ल्ड वॉर 1 में सिपाही की हैसियत से जंग लड़ी थी, और कुछ दिनों बाद इनकी मदर की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी, और उनकी देखभाल उनकी सौतेली माँ कर रही थी। उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ जब आया, जब ये एक बवंडर में आ गई थी, और उस बवंडर ने उनको पास ही के एक खेत में फेंक दिया था। उनकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा धूल घुस गई थी, जिसकी वजह से वो आंखें नहीं खोल पा रही थी, और इसी तरह वो हमेशा के लिए अंधी हो गई थी। इनको छोटी उम्र में ही अंधे बच्चों के कॉलेज में पढ़ाया गया, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, सफाई, खाना बनाना और घर के लगभग सभी आम काम सिखा दिए गए थे। और बाद में बाबा बंगा की शादी भी हो गई थी। तो ये तो था उनका लाइफस्टाइल और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी पूरी डिटेल्स। लेकिन अब बात करते हैं उनकी भविष्यवाणियों की, जो कि उन्होंने 50,050 के दौर तक की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। जैसे अफ्रीका की नस्ल के इंसान का अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति बनना, जो कि बाराक ओबामा के रूप में साबित हुआ था। उन्होंने कहा था अमेरिका के ऊपर 2 स्टील के परिंदे तबाही मचा देंगे। तो वो 1 सितंबर 2011 को हुआ, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 हवाई जहाज़ों से हमला हुआ था, जिसकी वजह से अमेरिका में तबाही मच गई थी और अमेरिका की इमेज भी खराब हो गई थी। और उन्होंने कहा था कि सोवियत संघ का विघटन यानी टुकड़े होंगे। और जाहिर सी बात है, आपने देखा 1911 में जब सोवियत संघ कई टुकड़ों में बिखर गया था, सीरिया में सिविल वार होना, लेबनान में दंगे होना, पुतिन का दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बन जाना, ये सब उन्होंने पहले ही कह दिया था। और साथ में उन्होंने कहा था रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा और पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे। रूस सुपर पावर बन जाएगा, जो कि अभी तक जाहिर भी हो चुका है। दुनिया का सबसे ताकतवर नेता अगर अभी कोई है तो वो पुतिन ही है, और यूरोप पूरी तरह से बंजर हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा कि पूरी दुनिया का बर्फ पिघलने लगेगा, लेकिन सिर्फ एक ही ताकत ऐसी होगी जिसको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, जो होगी व्लादिमीर पुतिन की शान। रूस को कोई भी नहीं रोक पाएगा। रूस सभी को अपने रास्ते से हटा देगा और रूस दुनिया पर राज करेगा। और यूक्रेन के बाद अब ऐसा लगने भी लगा है जैसे मानो रूस दुनिया पर राज करने लगेगा, क्योंकि उस पर हज़ारों तरह की पाबंदियां लगने के बाद भी वो झुक नहीं रहा है। और दोस्तों, आपको बताते चलें, बाबा बंगा को अपने एरिया में तो शायद ही कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन रशिया और इधर के एरिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है इनकी भविष्यवाणियाँ। लेकिन साथ ही बाबा बंगा की कई ऐसी भविष्यवाणी भी हैं जो सच साबित नहीं हुई। जैसे 2011 में वर्ल्ड वॉर 3 होना, लेकिन कई लोग अरब देश और सीरिया में जंग हुई थी उसको वर्ल्ड वॉर 3 की ही शुरुआत मानते हैं, क्योंकि वो जंग अभी तक चल रही है। और 2014 में मुसलमानों का यूरोप पर हमला करना, और 2018 में चीन का सुपर पावर बनना, और भी कई ऐसे दावे थे जो बाबा बंगा ने किए थे लेकिन सच साबित नहीं हुए हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी कहा जाता है कि इनकी 85 से 90% भविष्यवाणियाँ अक्सर सही साबित हुई हैं। और अभी कई दावे ऐसे हैं जो बाबा बंगा ने किए थे लेकिन अभी पूरे नहीं हो सके हैं। जैसे
2028 तक इंसान इतना डेवलप हो जाएगा कि वो मार्स पर कॉलोनी बनाएगा और 2033 आने तक ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से का बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से समंदर के पानी का तल ऊपर उठ जाएगा और 2045 में मुसलमान इतने ताकतवर हो जाएंगे कि पूरे यूरोप पर मुसलमानों का राज होगा और पूरी दुनिया का खजाना यानी GDP एक मुस्लिम हुक्मरान के हाथ में होगी और मुसलमानों की एक बहुत ही बड़ी हुकूमत यानी खिलाफत बन चुकी होगी, जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसके अलावा 2046 तक इंसान इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि इंसान के बॉडी पार्ट्स आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनका इलाज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ 2066 में अमेरिका मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी खतरनाक हथियार इस्तेमाल करेगा और 2088 में एक ऐसी भयंकर बीमारी फैल जाएगी जिसकी वजह से लगभग हर इंसान बूढ़ा हो जाएगा और इसका इलाज डॉक्टर लगभग 9 सालों में ढूंढ पाएंगे। और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात 2111 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकल जाएगी जिसकी वजह से आधा इंसान और आधा रोबोट होगा और इसके साथ साथ ही 2130 तक दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, इंसान पानी के अंदर आसानी से रहना सीख जाएगा, अपनी कॉलोनियाँ पानी के अंदर बना लेगा और इसके अंदर सारी सुविधाएं होंगी और इसके अंदर ज़िंदगी से जुड़ी हर सुविधा मौजूद होगी। इसमें ज़िंदगी आसानी से गुजारी जा सकती है। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल आप दुबई जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर पानी के अंदर कई सारे रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, वहाँ पर बहुत ही बड़े पूल के अंदर आपको सुविधाजनक चीज़ें दी गई हैं और इसके साथ ही 2154 में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जानवर भी आधे इंसान बन चुके होंगे, यानी जानवर भी इंसानों की तरह काम कर सकते हैं। और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है एलॉन मस्क की रिसर्च। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, जो एक बंदर के दिमाग के अंदर एक छोटी सी चिप लगाई गई थी जिसकी मदद से बंदर गेम भी खेल रहा था और काफी काम इंसानों की तरह कर रहा था और गेम भी बिल्कुल आसानी से खेल पा रहा था। अब दोस्तों सवाल ये है कि आखिर बाबा वंगा के पास ये होता कैसे था। उनका दावा था कि उनके पास एक शक्ति आती थी, यानी एक रूहानी शक्ति आती थी और उसी की मदद से वो सब कुछ सही सही बता देती हैं, लेकिन ये उन्होंने किसी किताब में नहीं लिखा। कई लोग इसको झूठ भी मानते हैं क्योंकि बाबा वंगा ने ये सब भविष्यवाणी अपने पास रहने वाले लोगों को बताई थी, तो दुनिया के सामने उनके पड़ोस में रहने वाले लोग ही लाए थे। उन्होंने दावा किया है कि वो मैंने अपनी ये शक्ति फ्रांस में रहने वाली एक लड़की को ट्रांसफर कर दी है और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मौत की भी सटीक डेट बता दी थी। उनकी मौत 1996 में बुल्गारिया में ही हुई थी। अब दोस्तों आपकी क्या राय है बाबा वंगा की भविष्यवाणी पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हमारे इस चैनल अनसुनी हिस्ट्री को जरूर से सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर देना और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी।